इसमें एक बहुत ही आपत्तिजनक बात ये मिली है कि डॉक्टर दीप्ति गुप्ता मौके पर मिली हैं और उन्होंने फर्जी अभिलेख तैयार करे हैं। इसका आशय ये है कि जो पेशेंट कोई आया ही नहीं उसमें से उन्होंने उसको दिखाते हुए उसके मोबाइल नंबर भर दिए। चूंकि सब एक ही राइटिंग में जल्दी जल्दी खींचा हुआ लग रहा था, तो मैंने अपने विवेक से कुछ नंबर्स को मिलाया। जिस नंबर को मैंने मिलाया 933-500 आगे कुछ नंबर है, तो उस नंबर को मिलाने पर उसने कहा था मैं तो आया ही नहीं यहाँ पे। पुराने कोई पेशेंट कहीं मिले होंगे तो उस अभिलेखों को लेकर एक प्रकार से अपरूपण और सरकारी अभिलेखों में भी हेराफेरी का एक बहुत ही नकारात्मक और दंडात्मक कार्य किया है उन्होंने। और अगर डॉक्टर लेवल का अधिकारी सुबह सुबह 10:30 बजे अभिलेखों में 25 पेशेंटों की इस प्रकार से फर्जी प्रविष्टि करेगा तो उससे लोगों का विश्वास टूटता है। जबकि शासन के निर्देश हैं कि अर्बन पीएचसीज पर भी, रूरल में जो विशेष पीएचसीज हैं वहां पर हर रविवार में एक आरोग्य मेला लगेगा, जो माननीय मुख्यमंत्री आरोग्य मेला के रूप में जाना जाता है। उसी क्रम में आज 16 फरवरी दिन रविवार में मेरे द्वारा सुबह अभी 10:30-11 बजे के बीच में अर्बन पीएचसी केपीएम या कमलापति मेमोरियल क्षेत्र में निरीक्षण किया गया है। इसमें एक बहुत ही आपत्तिजनक बात ये मिली है कि डॉक्टर दीप्ति गुप्ता मौके पर मिली हैं और उन्होंने फर्जी अभिलेख तैयार करे हैं। इसका आशय ये है कि जो पेशेंट कोई आया ही नहीं उसमें से उन्होंने उसको दिखाते हुए उसके मोबाइल नंबर भर दिए। चूंकि सब एक ही राइटिंग में जल्दी जल्दी खींचा हुआ लग रहा था, तो मैंने अपने विवेक से कुछ नंबर्स को मिलाया। जिस नंबर को मैंने मिलाया 933-500 आगे कुछ नंबर है, तो उस नंबर को मिलाने पर उसने कहा था मैं तो आया ही नहीं यहाँ पे। फिर डॉक्टर दीप्ति से मेरे द्वारा पूछा गया और संयोग से डॉक्टर जो नोडल हैं डॉक्टर आर एन सिंह, वो भी उनको मैंने बुला लिया था इससे पहले कि आप वहाँ शायद वहाँ जाऊंगा निरीक्षण करने के लिए। उनके सामने उन्होंने ये माना कि उन्होंने ये फर्जी एंट्रीज करी हैं, पेशेंट आए नहीं थे और उन्होंने अपनी सुविधा से पुराने कोई पेशेंट कहीं मिले होंगे तो उस अभिलेखों को लेकर एक प्रकार से अपरूपण और सरकारी अभिलेखों में भी हेराफेरी का एक बहुत ही नकारात्मक और दंडात्मक कार्य किया है उन्होंने। इसके लिए डॉक्टर आर एन सिंह जो यहाँ नोडल हैं वो भी क्या देखते हैं तो हम लोग तय करेंगे, सीएमओ साहब क्या देख रहे हैं। और अगर डॉक्टर लेवल का अधिकारी सुबह सुबह 10:30 बजे अभिलेखों में 25 पेशेंटों की इस प्रकार से फर्जी प्रविष्टि करेगा तो उससे लोगों का विश्वास टूटता है। जबकि माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी द्वारा, माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा इस पर बहुत फोकस किया गया है। माननीय स्वास्थ्य मंत्री द्वारा बहुत सारी कार्रवाइयां की गई हैं, उसके बाद भी अगर ये निर्लज्जता है या ये इस प्रकार से जो हालत है वो वाकई गंभीर है। और मैं अनुरोध कर लूंगा प्रमुख सचिव स्वास्थ्य महोदय से कि यहाँ की जो टीम है उसकी जिम्मेदारी तय करें। डॉक्टर दीप्ति गुप्ता के भी विभागीय कार्रवाई के लिए जो तथ्य सामने आए उसमें मैं संस्तुति कर रहा हूँ, निर्णय उसके शासन को करना होगा। और जो यहाँ के पर्यवेक्षक अधिकारी भी हैं, जो नोडल हैं, जो सीएमओ हैं, जो एडिशनल डायरेक्टर यहाँ मुख्यालय मंडल मुख्यालय पर बैठते हैं, वो क्यों नहीं देख पा रहे हैं, उन्हें क्यों नहीं दिखता है, इसके लिए भी मैं शासन से अनुरोध करूंगा कि इनकी भी जिम्मेदारी तय की जाए। सब्सक्राइब करें आपका अपना चैनल न्यूज टाइम नेशन और हर खबर सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकॉन जरूर दबाएं। और हाँ, खबरें पसंद आ जाएं तो लाइक और शेयर करना ना भूलें।